गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ऑथरिंग टूल के क्लासिफिकेशंस। ऑथरिंग टूल क्लासिफिकेशन ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स, सेकंड है आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल्स, थर्ड है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स एंड फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। इन दिस ऑथरिंग सिस्टम एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें? इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। जैसे बुक्स में पेजेस होते हैं ऐसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक के ऊपर एक, या स्टैक ऑफ कार्ड्स भी कह सकते हैं। और बुक में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेज हो या एक स्टैक एक कार्ड हो, कई सारे पेजेस, थाउजेंड ऑफ पेजेस होते हैं और कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। दीज टूल्स आर बेस्ट यूज्ड व्हेन द बल्क ऑफ योर कंटेंट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी व्यूड इंडिविजुअली। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग कार्ड्स को अलग अलग देख सकते हैं। यू कैन जंप, हम जंप भी कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पे, क्योंकि सारे क्या होते हैं, पेजेस इंटर रिलेटेड होते हैं। इन द ऑथरिंग सिस्टम यू कैन ऑर्गेनाइज पेजेस और कार्ड्स इन द सीक्वेंस मैनर। हम क्या कर सकते हैं इसमें, पेज और कार्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सीक्वेंस मैनर में। एवरी पेज ऑफ द बुक में कंटेन, हर एक पेज क्या कंटेन करता है, मीडिया एलिमेंट्स को कंटेन करता है। वन पेज में हैव अ हाइपरलिंक, पेज में हाइपरलिंक हो सकते हैं जिसके थ्रू हम दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं एंड उसको स्किप भी कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स हैं इसके, हाइपर कार्ड, टूल बुक, पावर पॉइंट। जो टूल बुक और पावर पॉइंट है ये विंडोज़ के हैं और मैक के हैं, सुपर कार्ड और हाइपर कार्ड। थर्ड नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं कि समझना इजी होता है। वन स्क्रीन, एक स्क्रीन इक्वल होती है एक कार्ड और एक पेज, मतलब अगर एक स्क्रीन है तो उसको एक कार्ड या पेज बोलेंगे। इजी टू यूज़ एज दीज टूल्स प्रोवाइड टेम्पलेट्स। इजी है क्योंकि हमें टेम्पलेट्स देते हैं, उनसे हमें काफ़ी सहायता हो जाती है, हेल्प हो जाती है। शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम इसका बहुत कम होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। सम रन ऑन ओनली वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे रन करते हैं। टूल नॉट एज पावरफुल एज इक्वलेंट, मतलब अगर अलग से टूल को देखा जाए वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू उनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना। सेकेंड है हमारा आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल्स। आइकन बेस्ड टूल्स गिव अ विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये हमें विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच देते हैं ताकि हम अपने मल्टीमीडिया को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कर सकें। फर्स्ट यू बिल्ड, हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर या फ्लो चार्ट बनाते हैं इवेंट्स का, टास्क का। डिसीजन बाय ड्रैगिंग अप्रोप्रिएट आइकन्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज क्या करते हैं, हम आइकन्स को ड्रैग करते हैं और उनका एक फ्लो चार्ट या स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईच आइकन डज, हर एक आइकन अपना स्पेसिफिक टास्क करता है। जैसे हमने प्ले का कोई मतलब साउंड का लिया तो वो प्ले करेगा साउंड को, ओपन एन इमेज, ऐसे। द फ्लो चार्ट ग्राफिकली डिस्प्ले द प्रोजेक्ट लॉजिक। ये क्या कहते हैं, ग्राफिकली प्रोजेक्ट के लॉजिक को बताते हैं कि हमारा जो मेन फंक्शन है कैसे हो रहा है या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करेगा। जब स्ट्रक्चर बिल्ट हो जाता है तो हम अपने कंटेंट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह जो भी हमारा कंटेंट है उस सबको ऐड कर सकते हैं। Non-technical multimedia author can also build sophisticated application without scripting using icon-based authoring tools. जो नॉन टेक्निकल मल्टीमीडिया ऑथर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट स्क्रिप्टिंग, मतलब स्क्रिप्ट लिखे बिना हम इसका यूज़ करके आइकन बेस्ड का एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है ऑथोवेयर प्रोफेशनल, जो मैक और विंडो दोनों के लिए है। नेक्स्ट है आइकन ऑथर्स, ये विंडो के लिए है। एडवांटेजेस हैं इसके कि स्ट्रक्चर इसका क्लियर होता है, यानी हमें साफ साफ पता लग जाता है कि फ्लो चार्ट है आप देखो तो उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड होगा। नेक्स्ट है इजी एडिटिंग एंड अपडेटिंग, एडिटिंग और अपडेटिंग ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। डिफ़िकल्ट है लर्न करना, क्योंकि मुश्किल है आइकन्स का यूज़ करना है हमें, कौन से आइकन किसके लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा सा। थर्ड है हमारा टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स क्या करते हैं, डिज़ाइनर्स को अलाउ करते हैं ताकि वो वेरियस एलिमेंट्स को अरेंज कर सके और इवेंट को भी अरेंज कर सके अलोंग अ वेल डिफाइंड टाइमलाइन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सके। बाय टाइमलाइन, टाइमलाइन से क्या मीनिंग है कि हमें पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एज द टाइम एडवांसेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट द इवेंट बिगिंस टू अकर वन आफ्टर अनदर। जैसे जैसे टाइम स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाता है कर होना वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा, टाइम भी चेंज होता रहेगा। द इवेंट्स में इंक्लूड मीडिया फाइल्स, इवेंट क्या इंक्लूड करते हैं, मीडिया फाइल्स, प्लेबैक, ठीक है, एज वेल एज ट्रांजिशन, मतलब कैसे ट्रांजिशन हो रही है एक पोर्शन से इस प्रोजेक्ट के दूसरे पोर्शन में कैसे जा रहे हैं, चेंजेस कैसे हो रहे हैं। द स्पीड एट विच दिस ट्रांजिशन अकर कैन ऑल्सो भी एक्यूरेटली कंट्रोल, जिस स्पीड पे ये काम हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
These tools are best to use for those project wherein information flow can be directed from beginning to end. वहाँ पे जैसे कहीं पे भी beginning से start करना है, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल होता है. सम एग्जांपल्स हैं इसके कई सारे. मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, मैक्रोमीडिया फ्लैश. एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? नेक्स्ट, क्रिएट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. ब्रांचिंग है, यूज़र कंट्रोल है, हम कंट्रोल कर सकते हैं. इंटरेक्टिविटी फैसिलिटी है, इजीली हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक्सपेंसिव होता है, फाइल साइज इसका बड़ा होता है. स्टीप लर्निंग कर्व टू अंडरस्टैंड वेरियस फीचर्स. स्टीप लर्निंग होती है, मतलब भी इसको पूरे डीपली से हमें लर्न करना पड़ता है कई सारे फीचर्स को, तो थोड़ा डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं इसकी. फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स. इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स सपोर्ट एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है सारा कुछ. हर एक में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इन्होंने फर्स्ट बताया है कि स्टेट और एट्रीब्यूट्स होते हैं. द स्टेट और एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू द बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो स्टेट और एट्रीब्यूट क्या बताते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पहले से उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या गुण हैं, उन्हें कहते हैं स्टेट या एट्रीब्यूट्स. जैसे एग्जांपल, एक कलर टीवी हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट. कलर टीवी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे? कलर रिसीवर आएगा, वॉल्यूम कंट्रोल, ये इनबिल्ट होंगे उसमें, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा. पिक्चर कंट्रोल कर सकते हैं, 128 चैनल्स आ सकते हैं, रिमोट कंट्रोल यूनिट है. नेक्स्ट है बिहेवियर और ऑपरेशंस हैं. ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. द बिहेवियर और ऑपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू इट्स एक्शन. बिहेवियर क्या कहते हैं? जो उसके एक्शंस होते हैं, क्या काम परफॉर्म करता है हमारा ऑब्जेक्ट. जैसे एक टीवी है, कैन बिहेव इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर. जैसे स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं. पिक्चर एंड साउंड कहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं? टीवी केबल कनेक्शन से, टीवी ट्रांसमीटर से, डीवीडी से करवा सकते हैं, वीसीआर को भी उसमें अटैच कर सकते हैं. इन सारे सिस्टम में क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ ट्रीटेड आर ऑफन ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट. उनको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो हिरारिकल ऑर्डर में होते हैं. पहले पेरेंट होगा, फिर उसके चाइल्ड होंगे, फिर उनमें रिलेशनशिप होगा. दिस ऑब्जेक्ट आर मैसेज पास्ड अमंग देम टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज. ये क्या करते हैं? मैसेज को पास करते हैं ताकि वो जैसे काम करना है उसी के अकॉर्डिंग वो मैसेज पास करते हैं. नेक्स्ट है, जैसे वीडियो ऑब्जेक्ट विल लाइकली हैव अ ड्यूरेशन प्रॉपरली. मतलब एक वीडियो ऑब्जेक्ट है, उसका एक टाइम होगा, कितने टाइम का है वो इतने टाइम ही चलेगा. हाउ लॉन्ग द वीडियो प्लेज, मतलब कितने टाइम वो प्ले होगा. और सोर्स प्रॉपरली दैट इज लोकेशन ऑफ वीडियो फाइल, मतलब कहाँ वो उसको स्टोर किया गया है. दिस वीडियो ऑब्जेक्ट विल लाइकली एक्सेप्ट कमांड्स फ्रॉम द सिस्टम सच एज प्ले एंड स्टॉप. ये क्या करता है? कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, जैसे प्ले करना है या स्टॉप करना है. कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टूल्स के. एमट्रोपोलिस जो मैक और विंडो के लिए दोनों के लिए है. एप्पल मीडिया टूल है, मैक विंडोज़ दोनों के लिए है. मीडिया फोर्ज वो विंडोज़ के लिए है. ठीक है, ये आपका टॉपिक था, इसको आप रिवाइज कर लेना. थैंक यू.